हेलो सर। मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप हमारे पर्यावरण, हमारे एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ़ फ़ाइट कर रहे हैं और आज आपको 6वां दिन है फ़ाइट करते हुए। और देश के कुछ लोगों को दिखाई भी नहीं दे रहा है, उन्होंने ऐसे ब्लाइंड फोल्ड बांध लिया कि हमें तो देखना ही नहीं है। ये हमारे देश की बहुत दुखदाई स्थिति है कि जिन लोगों को हमने वोट देकर नेता बनाया है अपनी बात कहने के लिए, सुनने के लिए कि आप फ्यूचर में हमें सुनेंगे, हमारी बात को समझेंगे, वह हमें सुनने को ही तैयार नहीं है। ऐसे लोगों को हमने क्राउन दे दिया है और वो उस क्राउन की वजह से इतना एम्पावर्ड हो चुके हैं कि वो किसी की बात को भी सुनना नहीं चाहते हैं। ये हमारे देश की बहुत ही क्या बताऊँ, इतनी बेकार स्थिति है कि अगर हम अपनी बात कहना चाहते हैं तो हमारी बात को सुनने वाला ही नहीं है कोई। और आप जैसे दिग्गज साइंटिस्ट को हंगर स्ट्राइक पर जाना पड़ रहा है, ये बहुत दुख की बात है। हमारे युवा बच्चे जो कि अपने फ्यूचर के लिए एग्ज़ाम देते हैं वो लीक होते हैं। पता है वो बच्चे कितनी मुश्किलों से कोचिंग की फ़ीस जुटा पाते होंगे। शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हम कि कितने बच्चे वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते और कितने बच्चे पहुँचते हैं जैसे तैसे करके, और उनके लिए वो एक साल कितना इम्पोर्टेंट होता होगा। आप नहीं समझ सकते, ये बहुत सेंसिटिव है। इंडिया जैसे देश में जहाँ की आबादी मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा है, वो मिडिल क्लास सिर्फ खाना खा रहे हैं या रह रहे हैं, उनके पास छत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास एजुकेशन के लिए भी बहुत सारा पैसा है या फिर कोचिंग की फ़ीस है। और दूसरा मुद्दा है पर्यावरण, जो कि आप देख ही रहे हो फ्रांस का हाल, वो तो कितना जल रहा है। फ्यूचर में हमारी रिवर्स इतनी गंदी हैं, उनको मतलब रिलीजियस प्रैक्टिस के नाम पे इतना गंदा किया जाता है। कुछ लोगों को समझ ही नहीं होती कि अगर आप रिवर में डाल रहे हो वही चीज़ आप दूसरी तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से उसका यूज करें तो आप उसको एक अलग रिसाइकल करें तो अलग लेवल पे ले जा सकते हैं। अभी सोनम वांगचुक सर ही तो करेंगे इस तरीके के काम, आप इनको हंगर स्ट्राइक पर बैठा दे रहे हो अपनी बात कहने के लिए। अरे इनको हटाओ, इनको हंगर स्ट्राइक मत करने दो। मेरे आपसे सरकार से अपील है कि कृपया करके, मैं एक गृहिणी हूँ और मैंने भी मोदी सर आपको वोट दिया है। प्लीज़ आप सोनम वांगचुक सर से पूछें कि वो क्या चाहते हैं, वो आपकी सरकार की हेल्प भी करेंगे। और अभिजीत दीप के सर जो मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र सिंह का प्रधान का, जो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का, तो आप समझें एक इस्तीफ़े से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन बहुत सारी लाइफ जिनको मतलब लोगों ने बच जाएंगी, जिससे कि मतलब चीज़ें रिज़ॉल्व होने लगेंगी। आप साइंटिस्ट जैसे महान लोगों को हंगर स्ट्राइक तक जाने ही दे रहे हो, यही हमारे देश का दुख है, दुखदाई बात है। जिन्हें एक लैब में होना चाहिए, जिन्हें मतलब चीज़ों को होना चाहिए, उन्हें आज हंगर स्ट्राइक पर बैठना पड़ा है, अपनी जान की बाजी लगानी पड़ रही है। शायद ऐसे ही रहे होंगे हमारे क्रांतिकारी, इन्हें देखकर ऐसा लगता है, जिन्होंने हमारे देश के लिए इतनी जानें गंवाई। और दो मुद्दे जो कि क्लियर दिख रहे हैं, कुछ लोगों को पता नहीं, ये समझ ही नहीं आ रहा है, एजुकेशन और एनवायरनमेंट। मेरी आपसे अपील है सरकार, आप एक आम जनता की आवाज़ को सुने। ये गंभीर बात है, ये सेंसिटिव मुद्दे हैं, ये एक इंसान की चीज़ नहीं है, पूरे समाज की बातें हैं। और मुझे पूरा विश्वास है ये आवाज़ सरकार तक रहेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।